हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो हमने न्यूज़पेपर ऑलरेडी कर लिया था। अब हम उसी में से ये पैसेज है हमारा, और पहले हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, फिर उसके बाद में हम उसके ग्रामर स्ट्रक्चर सीखेंगे। सो हमारा द सेम, ये तो हमने कल ही किया था ना। जो आपका सेम शब्द है ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। और यहाँ पे ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल किसके लिए है, माइंडसेट के लिए आया है। बट इसके सेम माइंडसेट नहीं बोलेंगे, हमेशा सेम के साथ साथ में हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा। ये अपने दिमाग में फिट कर लो। इसके पीछे लॉजिक अगर आपसे कोई पूछेगा तो सेम क्या बता रहा है, वो चीज आइडेंटिकल है प्लस वो चीज स्पेसिफिक है। सेम माइंडसेट का मतलब दोनों के माइंडसेट बिल्कुल एक जैसे हैं ना, और हम एक माइंडसेट, स्पेसिफिक माइंडसेट, डेफिनेट माइंडसेट की बात कर रहे हैं। और डेफिनेट के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो सेम शब्द के साथ हमेशा आर्टिकल द आएगा। सेम आपका एडजेक्टिव हो गया। अप्लाइज, ये वर्ब है। अब देखो माइंडसेट कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो अगर हम इसकी बेस फॉर्म की बात करें या फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो होती है ये। ठीक है, अप्लाई, तो ये क्या होती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे। माई सन एंड डॉटर अप्लाई। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि प्लूरल के रूप में यहाँ पे अप्लाई। बट अगर हमने इसको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाना है तो हम या एस या ई एस ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पे तो आई भी हुआ है, तो इसको समझ लेते हैं। जब भी आपका कोई भी शब्द वाई पे खत्म होता है, उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस वो वाई को हम आई में चेंज करेंगे और लास्ट में ई एस लगा देंगे। हमने बना दिया फिफ्थ फॉर्म। अगर हम इसका सेकंड फॉर्म बनाते तो क्या बन जाता, अब देखो अप्लाई का वाई हट के आई और सेकंड फॉर्म के लिए ईडी बन गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको देखो ये चीज है कि अगर वो शब्द वाई पे एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हमने चेंज किया आई में और फिर हमने ई एस लगाया। बट अगर 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 शब्द वाई पे ही एंड हो रहा है बट उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं वोवल है, तो फिर हमें आई में चेंज नहीं करना है, हम सीधा सिर्फ उसमें एस लगा देंगे। जैसे कि आपका की हो गया। ये चीज आपकी वर्ब और नाउन दोनों के ऊपर अप्लाई होती है। की का हम क्या बनाते हैं, कीज बनाते हैं। बट अगर हम बेबी की बात करें तो बेबी का प्लूरल कैसे बनता है, बेबीज बनता है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये वाई पे खत्म हुआ, बी यहाँ पे है तो फिर कॉन्सोनेंट है, ये चेंज हो गया आई ई एस में। बट इससे पहले वॉवल था तो फिर हमने चेंज नहीं किया, प्लूरल बन गया। ये समझ में आ गया। टू फोन्स एंड गैजेट्स, तो ये नाउन और नाउन है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्रपोजिशन है। फोन और गैजेट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो एंड क्या हो गया, ये आपका कंजंक्शन हो गया। मैनी पीपल, पीपल क्या है, नाउन है, प्लूरल नाउन है। मैनी क्या है, बहुत सारे, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। रिप्लेस क्या है, वर्ब है। पीपल क्या है, प्लूरल नाउन है, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिवाइसेस क्या है, नाउन है। नॉट बिकॉज, बिकॉज क्या है आपका, ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। और नॉट क्या है आपका, एडवर्ब है। दी प्रोनाउन, आर क्या है आपका, ये वर्ब है। और ब्रोकन एडजेक्टिव है। अब आपके ब्रेन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैम ब्रोकन एडजेक्टिव कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला द डोर इज क्लोज्ड, और दूसरा मैंने बोला द डोर इज क्लोज्ड बाय हिम। अब अगर आपसे आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे कि ये वाला क्लोज्ड और ये क्लोज्ड क्या है, तो जो ये वाला क्लोज्ड है ये एडजेक्टिव है, और ये वाला है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये सेंटेंस एक्टिव में है और ये सेंटेंस पैसिव में है। समझ में आ रहा है, क्यों, देखो समझते हैं थोड़ा सा। क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा है, दरवाजा बंद है, यानी दरवाजे का स्टेट बताया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो जब हम नाउन या प्रोनाउन का सिर्फ स्टेट बताते हैं, तो वहां पे एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा, और स्टेट कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन डोर को क्लोज किया, एक्शन परफॉर्म हुआ, और किसने किया, वो इसने किया। तो हमें बाय हिम से पता चल गया कि वो काम होगा, डूअर, द डोर इज क्लोज्ड बाय हिम, एक्शन को दिखा रहा है उसके द्वारा। तो अगर हमने यहाँ पे डूअर को मेंशन कर दिया तो हमें समझ में आ गया हम एक्शन की बात कर रहे हैं। डूअर होगा तो कुछ तो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये क्लोज्ड क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ये
वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर हम बी वर्ब्स के साथ में अगर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो वो पैसिव होता है, तो यानी हम इसका एक्टिव बना सकते हैं, ही क्लोज्ड द डोर, ऐसे ही बनेगा। बट इसका एक्टिव नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिव में है। आई होप, देखो मुझे ऐसा फील होता है कि आपको आज बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है आपको लिटरली बिल्कुल समझ नहीं आया मैम क्या बोल रही हैं, मैम को पढ़ाना नहीं आ रहा है, मैम को क्या है, ऐसा फील हो रहा होगा। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ना जब मैं सीखती थी। लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे मेरे साथ में, रोज आप ये चीजें पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर में वो चीजें आने लगेंगी। अब जैसे दे आर ब्रोकन, अब जैसे फोन्स की बात कर रहे हैं तो फोन्स आर ब्रोकन, फोन टूटे हुए हैं, तो फोन का सिर्फ स्टेट बता रहा है। तो अगर ऐसे सोचेंगे तो आप समझ गए, हाँ वो उसका फिर एडजेक्टिव हो गया। अब मैं कह सकती हूँ जैसे कि माई फोन इज ब्रोकन, माई फोन इज ब्रोकन का मतलब मेरा फोन जो है उसका स्टेट कैसा है, माई फोन इज ब्रोकन, मेरे फोन का स्टेट कैसा है, टूटा हुआ। तो मेरे फोन का स्टेट बता रहा है, तो मतलब वो एडजेक्टिव हुआ। बट अब मैं बोलूं यार तुम्हें पता है मेरा फोन ना मेरे बेटे ने तोड़ दिया, सो माई फोन वॉज ब्रोकन बाय माई सन। अब डूअर आ गया, डूअर ने कुछ काम किया, काम क्या किया, फोन को तोड़ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ब्रोकन जो हो गया वो आपका हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव हो गया। बट माई फोन इज ब्रोकन ये एक्टिव ही है। नो प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कि आपको नहीं समझ में आया तब भी कोई प्रॉब्लम है। हाँ, हम सीख रहे हैं, मैं आज भी बहुत चीजें सीख रही हूँ। तो आप रिलैक्स करो, नहीं समझ में आया इट्स ओके। हाँ मैंने कुछ सुना, मुझे कुछ समझ में आया, जितना आया उतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार रिवाइज कर लेना बस। नहीं समझ में आया छोड़ दो उस चीज को, फिर हम दोबारा कभी कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा आएगा, फिर हो जाएगा हमको, ठीक है। बट बिकॉज, बिकॉज क्या है, ये कंजंक्शन है, और ये भी बट भी कंजंक्शन ही होता है, कनेक्ट ही कर रहा है। न्यूअर वर्जन्स, न्यूअर क्या है, ये आपका एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म है, वर्जन्स नाउन है। अपीयर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्जन्स कैसा, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ गई। दिस क्रिएट्स, दिस यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, दिस काम कर रहा है यहाँ पे, देखो क्रिएट्स क्या है, क्रिएट वर्ब है, और वर्ब से पहले कौन आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं। यानी यहाँ पे तो ये अकेले आया हुआ है, तो इसका मतलब यही प्रोनाउन है। मतलब क्या हुआ, ये प्रोनाउन है। यार पता है क्लास मेरी लेंथी इसीलिए हो जाती है ना, क्योंकि इतना कुछ मेरे को फिर लगता है कि ये भी बात है। अब मैंने बोला दिस इज माय फोन, है ना, और फिर मैंने बोला दिस फोन इज माइन। अभी मेरा फोकस इसके ऊपर में है, बाकी के ऊपर नहीं है। दिस इज माई फोन जनरली हम बोलते हैं, आपने सुना होगा। अब ये इज क्या है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन तो ये है नहीं, तो इसका मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, प्रोनाउन। दिस फोन इज माइन, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फोन की बात हो रही है। तो फोन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा, नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है। अब अगर ये ऑलरेडी नाउन हो गया तो ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता। नाउन प्रोनाउन एक जगह क्यों आ रहे हैं एक ही चीज के लिए, तो ये प्रोनाउन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। तो इसीलिए दिस, दैट, दीज, दोज, ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं और ये प्रोनाउन भी होते हैं। इसका मतलब ये सब्जेक्ट की तरह भी आ सकते हैं और ये नाउन के बाद भी आएंगे ही आएंगे। अब देखिए जी, दिस एंड दैट क्या है, ये सिंगुलर आ रहा है, तो इसके बाद नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा। या फिर अगर ये सीधा प्लूरल की सॉरी प्रोनाउन की तरह आएंगे तो इनके बाद वर्ब कैसी आएगी, वर्ब इनकी सिंगुलर आएगी। दीज एंड दोज क्या होता है, ये प्लूरल के लिए होता है, तो इनके बाद अगर नाउन आएगी तो प्लूरल नाउन आएगी। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अगर ये अकेले सब्जेक्ट की तरह बन के आ रहे हैं तो इनके बाद वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे दोज वर माय फ्रेंड्स, हम कह देंगे दोज फ्रेंड्स वर माइन या दोज पीपल वर माइन। तो दोज यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि भाई इसके पहले आपको कोई और कुछ दिख रहा है नहीं, तो यही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनने का काम आपके नाउन या प्रोनाउन करते हैं, तो नाउन तो है नहीं, तो ये प्रोनाउन है। समझ में आ रही है ये चीज, है ना। चलो ठीक है, ये हमने समझा। तो दिस क्या है, ये प्रोनाउन है। क्रिएट्स क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ह्यूज अमाउंट्स, अमाउंट्स क्या है, नाउन है। ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा, तो ये एडजेक्टिव है। ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वेस्ट क्या है, नाउन है। कैसा वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका मीनिंग क्या हुआ, का। ह्यूज वेस्ट किसका, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। एक्सटेंडिंग अ फोन्स लाइफ, लाइफ नाउन है, फोन भी नाउन ही होता है, तो फोन की लाइफ।
अपोस्ट्रोफी क्या बता रहा है, वही ऑफ जो बता रहा था यहाँ पे का। एक्सटेंडिंग क्या है, वैसे तो वर्ब होता है बट यहाँ पे ये आईएनजी लगा के जेरेंड की तरह काम कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, जेरेंड। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है। इवन बाय प्रपोजिशन हो गया, इवन आपका एडवर्ब। वन ईयर, ईयर नाउन है, वन क्या है, कितने साल, एक साल, तो साल को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है ये। कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, रिड्यूस क्या है, वर्ब है। कैसे रिड्यूस कर सकता है, बहुत ज्यादा, अच्छी मात्रा में, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यानी कि ये एडवर्ब है। इम्पैक्ट क्या है, नाउन है। इन्वायरमेंटल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इन्वायरमेंट क्या होता है आपका, इन्वायरमेंट आपका, एक सेकेंड, इन्वायरमेंट आपका नाउन होता है, इन्वायरमेंटल आपका एडजेक्टिव हो गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा, इसके बीच में जो भी हमने और सीखना था वो भी हमने सीख लिया है। चलिए ओके, अब मुझे आपको बताना था ये, जैसे आपके ब्रेन में, एक मिनट ना, पहले हम इसको हटा दें, इतना सारा जो हमने लिख लिया है। अब आपके ब्रेन में ये डाउट आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आ रहा तो हम जनरेट कर लेते हैं कि ये न्यूअर वर्जन का मतलब क्या हुआ। क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बोला था कि ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है कि वहां पे फिर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो देन भी होना चाहिए। कंपैरिजन दिख भी नहीं रहा है हमको तो समझते हैं। अब हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं न्यू एंड न्यूअर के बीच का डिफरेंस। देखो यार, न्यू का मतलब है वो चीज जस्ट नई है, वो न्यू है। जैसे जैसे आई बॉट अ न्यू फोन यस्टरडे, मैंने नया फोन खरीदा है, नया फोन। अब वो फोन का आज की दुनिया में वो कितना रेलेवेंट है, अपडेटेड है, रीसेंट वन है, वो बात नहीं कर रहा है, नए की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही, न्यू खरीदा है आपने, उसका स्टेट क्या है, न्यू है। न्यूअर ये बता रहा है कि भाई जो मेरे पे था ना, उससे मैंने बेहतर खरीदा है, उसका मैंने अपडेटेड वर्जन खरीदा है, उसका मैंने रीसेंट वर्जन खरीदा है। सपोज करो कि ये मेरा फोन है, ये फोन है, अब मैं बोलूं न्यूअर, न्यूअर तो मतलब ये जो मॉडल है ना, इसका जो रीसेंट वन है, जो अभी तक का रीसेंट वाला मॉडल आया है, मैंने वो खरीदा है, तब मैंने वहां पे लगाया न्यूअर। मतलब जो मेरा पुराना फोन था उससे बेहतर मैंने खरीदा है ना। न्यू का मतलब ये हो गया सिंपली वो मेरे नया फोन है, मार्केट के हिसाब से, या मेरे जैसे कि मान लो ये है, मुझे लगा कि यार मुझे एक और फोन चाहिए तो मैंने नॉर्मल सा दूसरा फोन खरीद लिया, मैंने सेकंड हैंड लेने की बजाय नया फोन ले लिया, तो वो न्यू है। समझ में आया। अब देखो, बट बिकॉज न्यूअर वर्जन अपीयर, इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या था, मेनी पीपल रिप्लेस डिवाइसेस नॉट बिकॉज दे आर ब्रोकन बट बिकॉज न्यूअर वर्जन अपीयर। अब समझ में आ रहा है। अब पूरा सेंटेंस से समझते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो अपने डिवाइसेस को, यानी जो गैजेट्स होते हैं, जो फोन की बात करते हैं हम लोग, फोन की, वो उनको इसलिए नहीं, मोस्ट रिप्लेस इसलिए नहीं कर देते हैं क्योंकि वो खराब हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसी चीज का अपडेटेड वर्जन आ गया है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। पास में आईफोन आप जानते हैं हर साल आता है, और हर साल इतनी भीड़ लगती है, तो ऐसा थोड़ी हो गया कि एक ही साल के अंदर में उनका जो फोन था वो खराब हो गया, नहीं। So many people replace device not because they are broken but because newer versions appear, क्योंकि उसी का अपडेटेड, उसका रीसेंट वर्जन आ गया है। सो न्यूअर का मतलब यहाँ पे कोई, आप समझ रहे हो, यहाँ पे आगे देन वगैरह नहीं लिखा है इसका, बट ये फिर भी कंपैरेटिव डिग्री ही है, ये फिर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। क्यों, आई वांट अ न्यूअर फोन, न्यूअर फोन का मतलब ये है कि जो मेरे पास अभी फोन है ना, मुझे इसका अपडेटेड वर्जन चाहिए, वो हुआ। तो ये क्या हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री। आई वांट अ न्यू फोन, न्यू फोन मतलब कोई भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे रिसेंट वन ही चाहिए, मुझे कुछ भी चलेगा, वो हुआ। she replaced her laptop with a newer one के साथ मतलब उसके पास एक लैपटॉप था, बट मान लो अब उसको उससे जो रीसेंट वाला है, उससे जो अपडेटेड वाला है, उससे उसने रिप्लेस कर दिया। तो न्यूअर जो है वो आपको अपडेटेड चीज बता रहा है, रीसेंट वाली बात कर रहा है। आई नीड अ न्यूअर लैपटॉप फॉर एडिटिंग वीडियोज के लिए यार मुझे अपडेटेड लैपटॉप चाहिए, इसमें काम नहीं हो पा रहा। सो आई एम नॉट सेइंग आई नीड अ न्यू लैपटॉप, आई कैन से बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। If I say like this, I need a new laptop for editing videos, this is not wrong, this is completely right, it's grammatically and contextually right है।
मीनिंग चेंज हो गया। आई नीड अ न्यू लैपटॉप फॉर एडिटिंग मीन्स मुझे नया फोन चाहिए एडिटिंग के लिए। समझ में आया? मैंने कोई वर्जन नहीं बताया, मैंने कोई उसका डिग्री या एक्सटेंड नहीं बताया कि मुझे ये वाला चाहिए, बट आई एम सेइंग न्यूअर लैपटॉप, दैट मीन वट एवर आई एम राइट नाउ आई डोंट वांट दिस वन, आई वांट मोर रिसेंट वन, है ना, मुझे अभी लेटेस्ट वाला चाहिए। तो न्यूअर जो है ये लेटेस्ट को बता रहा है। आई होप ये न्यू और न्यूअर के बीच का आपको समझ में आया, क्योंकि वैसे तो हम समझ जाएंगे, बट अगर हमें ऐसे सिंपली आई वांट अ न्यूअर वन, तो फोन मतलब समझ में आ रहा है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए, तो ये हमने देख लिया है, और क्या हम सीखेंगे? ओके, चलिए, तो ये समझ में आया। अब जैसे कि यहाँ पे जो ये था, ये तो जो था, एक्सटेंडिंग अ फोन्स लाइफ इवन बाय 1 ईयर कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ये है एक्सटेंडिंग, तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी कि अब हम रिड्यूसिंग वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं। देखिए, अब ये रिड्यूस क्या है? रिड्यूस आया है कैसे? ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो यानी कि इसके 5 फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। अब अगर हम रिड्यूसिंग की बात करें तो ये वर्ब भी होता है, और यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सब्जेक्ट की काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं, तो जब वर्ब की 4th फॉर्म नाउन की तरह काम करती है तो उसको क्या बोलते हैं? जेरेंड। ये हो गया इसका टेक्निकल नेम, ठीक है। सो रिड्यूसिंग वेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो रिड्यूसिंग वेस्ट करना हमारे लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ओके, सेविंग मनी टेक्स डिसिप्लिन। तो मनी को सेव करना है अगर आपको, अब यहाँ पे, तो आपको किस चीज की जरूरत है? डिसिप्लिन की जरूरत है। लर्निंग इंग्लिश रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो इंग्लिश को सीखने के लिए आपको जरूरत है किस चीज की? कि आप प्रैक्टिस करें। रीडिंग इम्प्रूव्स नॉलेज। तो अगर हम रीड करते हैं तो ये क्या करता है? हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करता है। आप ओके जी, बात तो ठीक है, हम सब जगह सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी सिंगुलर, यहाँ भी सिंगुलर हमको दिख रहा है, नाउन भी सिंगुलर दिख रहा है, तो हम नहीं समझ ये नहीं पा रहे अभी मेरे को जो हुआ है कि यार ये वर्ब सिंगुलर किस बेस पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस सेंटेंस को ऐसे बना दूं, रीडिंग बुक्स, अब यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे क्या आएगा? इम्प्रूव की इम्प्रूव्स, क्योंकि यहाँ तो हमने बुक्स बना दिया है, यहाँ तो हमने बुक्स लिख दिया है। बुक्स के हिसाब से वर्ब आएगी तो प्लूरल आनी चाहिए, रीडिंग के हिसाब से आती है तो सिंगुलर आनी चाहिए, है ना। समझिए, देखिए, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है आपका ये जेरेंड सब्जेक्ट है। सेविंग टेक्स टाइम, आप सिंपली पढ़ेंगे तो सेविंग कौन मेन बात किसकी हो रही है? सेविंग मनी टेक्स टाइम, मनी की बात हो रही है कि सेविंग की बात हो रही है? लर्निंग इंग्लिश रिक्वायर्स प्रैक्टिस, तो लर्निंग यहाँ पे मेन फोकस में है कि इंग्लिश मेन फोकस में है? रीडिंग इम्प्रूव्स नॉलेज, रीडिंग बुक्स इम्प्रूव नॉलेज, क्या किसकी मेन कॉन्सेप्ट कौन है आपका? मेन कॉन्सेप्ट है आपका ये वर्ब, यानी देखो ये आपका आईएनजी, यानी ये जेरेंड आपका मेन है, और ये क्या लेता है? ये सिंगुलर वर्ब लेता है। इवन आप अगर इसके साथ में आप प्लूरल भी लगाओगे ना, तो आपको पता है ये चीज, ये है तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब है तो नाउन यहाँ पे, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है। जो जैसा अपने ओरिजिनल बेस में आता है ना भाई, वो अपना रूप कभी छोड़ता ही नहीं है। यहाँ पे ये वर्ब नाउन का रूप तो इसने धारण कर लिया, लेकिन मेन मोटिव क्या है इसका? वर्ब रहने का। और वर्ब्स के क्या होते हैं? अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आपको पता है ये सब इसके ऑब्जेक्ट है। सेविंग व्हाट, और व्हाट का आंसर जो देता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। लर्निंग व्हाट, लर्निंग इंग्लिश। रीडिंग बुक्स, मैंने यहाँ पे रीडिंग व्हाट बुक्स, तो ये रीडिंग किसका हुआ? रीडिंग क्या है? ये बुक्स, ये सॉरी, बुक्स क्या है? ये रीडिंग का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है? रीडिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर। यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर, तो यहाँ पे हमारा इम्प्रूव्स होगा। तो अगर आप यहाँ पे रीडिंग बोलो, या फिर आप यहाँ पे कोई भी नाउन लगा दो, रीडिंग के बाद में अगर आपने यहाँ पे कोई भी नाउन लगा दिया, और वो प्लूरल नाउन भी है स्टिल, लेकिन अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, वर्ब सिंगुलर ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो नाउन है ना, ये इसके ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है। सब्जेक्ट अभी भी यही है, तो ये सब्जेक्ट है आपका, समझ में आया?
और आप ऐसे अगर ये समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, मतलब बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं आया तो फिर आप अभी के लिए, हम धीरे धीरे सीखते ही हैं, तब हम सीख लेंगे। अभी के लिए आप क्या करिए कि जो भी जेरेंड फ्रेज होता है, मतलब जेरेंड से अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो अगर वो सब्जेक्ट बन रहा है, तो उसके बाद जो जेरेंड में और भी जो शब्द आए हुए हैं वो सिंगल एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, इसीलिए वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगर आप ऐसे समझना चाहें तो ये भी ठीक है। फिर मैंने सोचा अभी हमें यहाँ भी देख लेना चाहिए, रीडिंग न्यूज़पेपर एंड वॉचिंग द न्यूज इम्प्रूव अवेयरनेस। तो क्या यहाँ पे इम्प्रूव्स करें? नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। एक बात हो रही है न्यूज़पेपर को पढ़ने की, तो एक एक्टिविटी ये हो गई, और दूसरी क्या हो गई, वॉचिंग द न्यूज। तो दो काम हो गए ना। सेंटेंस कैसा, सब्जेक्ट क्या बन गया, ये एक, और दूसरा तो सब्जेक्ट बन गया प्लूरल, एंड से जुड़ा हुआ है, जैसे हम बोलते हैं मोहन एंड सोहन। तो अब ये सब एंड क्या कर दिया इसने, इसको प्लूरल बना दिया ना, सोहन। तो अब ये प्लूरल बन गया, तो प्लूरल वर्ब लेगा, तो सेम ऐसे यहाँ भी प्लूरल वर्ब आ गई। रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग डेली इम्प्रूव वोकैबुलरी, लर्निंग इंग्लिश एंड प्रैक्टिसिंग ग्रामर टेक टाइम। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। तो इसी के लिए मैंने आपको ये सेंटेंस दिए हैं, आप इनको करेक्ट कर लेना। अब देखो, इस क्लास को मेरे लाने का ना एक ही पर्पस है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो पर्पस मेरा फुलफिल होगा, कि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। और जैसे मैंने इंग्लिश सीखी है, तो मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार ग्रामर का कोर्स किया और मुझे आ गई, ऐसा नहीं था। बट जब, क्योंकि मेरा काम ही पूरे दिन इंग्लिश में ही रहता है, तो मैं नई नई चीज़ें खुद ही से इसमें लगाती रहती हूँ, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। बुक्स तो जो हमको एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देती है वो देती है, एंड आई ऑलवेज ट्राई कि वो चीज़ मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। इसीलिए मैं ये क्लास को लेके आई, क्योंकि न्यूज़पेपर की क्लास में इसको इंक्लूड करने का मतलब है वो क्लास बहुत लेंदी हो जाती है, जो कि ठीक नहीं था। ठीक है, हाँ डेफिनेटली मैं प्रॉपर आपको ग्रामर का सारा कोर्स 1 to Z तक हम करेंगे, बट वो भी हम करेंगे, बट इससे क्या है कि आपको अगर आता है ना, तो वो चीज़ें और धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाती हैं, और वो चीज़ फिर आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती है। आपको किसी रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस चीज़ को समझने के लिए। यही मेरा पर्पस है इस क्लास को लाने का। सो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में आप शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा स्पेलिंग्स देख लेते हैं। आज मैंने 3 ही स्पेलिंग रखी थी। ज्यादा करने का क्वांटिटी के ऊपर हम लोग क्या चूज करेंगे, क्वालिटी को। तो पहली स्पेलिंग हम क्या लर्न करेंगे, कंट्रोवर्सी। कॉन्ट्रो में यार मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक प्रॉब्लम आती होगी। तो मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी में जो मेन प्रॉब्लम का जड़ है ना, वो VER है, मतलब ई है। ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बाकी तुम लोग बता देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ब्रेन में कंफ्यूजन होती है तब जब हम कंट्रोवर्सी में ARC, हाँ सी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है कंट्रोवर्सी में, वैसे ये भी हो सकता है। तो ये दो एरिया हैं जहाँ पे हम एरर कर सकते हैं। तो अब देखो, मैंने जब देखा कि हम इसको कैसे ट्रिक बनाएं इसकी, तो मेरे को समझ में आया कॉन्ट्रो कॉन्ट्रो तो ठीक है, बट अब वर्ड VERS ऐसे समझें, और फिर वाई। अरे ये कॉन्सेप्ट निकल गया भाई, आंसर आ गया हमारा, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सी वाला और ए वाला दोनों क्लियर हो गया। सी, इसको मैंने क्या दिमाग में लगाया था इसमें, कि आप ऐसे सोचो कंट्रोवर्सी कब होती है। कंट्रोवर्सी तब होती है जब मेरा कहानी का वर्जन कुछ और है, मेरा कुछ और, मैं कुछ और कह रही हूँ, आप कुछ और कह रहे हैं, आपका वर्जन कुछ और, मेरा वर्जन कुछ और, तो बात की विवाद बन गया। तो वर्जन से हम इसको याद रख सकते हैं, VERSION, वर्जन। वर्जन क्या होता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, तो वर्स हो गया। तो वर्स को अब अगर हम याद रखेंगे तो वर्जन, हमें पता है वर्जन की स्पेलिंग VERS होती है, तो कंट्रोवर्सी की स्पेलिंग में भी E और S होता है, ना तो A होगा ना C होगा। आई होप ये चीज आपको लर्न हो रही है। कंट्रोवर्सी की स्पेलिंग क्या हो गई, CONTROVER, वर्स होता है भैया। वर्जन की स्पेलिंग, जब भी कंट्रोवर्सी याद आए ना, तब भी सोचो यार कंट्रोवर्सी होती क्यों है, क्योंकि लोगों के वर्जन्स अलग अलग होते हैं। मैं कुछ कह रही हूँ, तुम कुछ, आप कुछ कह रहे हो, तो वर्जन अलग अलग हो गए, तो विवाद हो गया। तो वर्जन की स्पेलिंग क्या होती है, VERS, तो कंट्रोवर्सी भी वही हो जाएगी। ठीक है, सेपरेट।
सेपरेट की स्पेलिंग में आरबीआई असिस्टेंट का पेपर था, उसमें ये मतलब कई सारी स्पेलिंग थी, उसमें ये भी वाली थी, रॉन्ग में ही पूछी गई थी, उसमें तो पूरा ही गलत कर दिया उसने। देखो सेपरेट की स्पेलिंग को जब मैंने सोचा यार ये आती क्यों है, तो इसका ट्रिक निकाला जाए, तो अब मेरा जो ट्रिक निकला वो ये निकला कि देखो इसमें ना 2 ई आता है और 2 ए आता है, और इसमें पूरा गोलमाल ई और ए का ही है, सेपरेट में पूरा गोलमाल ई और ए का है। तो ऐसा करो बीच में ए को बिठा दो और कोने कोने पे ई को बिठा दो। तो अब पहला जो ई वाला जो पहला है जहां पे ई और ए का कंफ्यूजन है वहां ई आएगा। अब ठीक है, अब हमें नहीं समझ में आ रहा, हम एक लिख लेते हैं, फिर ये होगा, फिर ये और ये। अब देखो उसमें तो ये था, जनरल जो एरर बनता है वो ये बनता है, SEPERAT, जनरल एरर ये बनता है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी जो बुक्स है उसमें मैंने ये एरर देखा है, तो ये एरर हो जाता है, जनरल एरर है। बट उस वाले पेपर में तो उसने कुछ ज्यादा ही एरर कर दिया, यहाँ भी उसने ई बना दिया। मैंने कहा वो पता नहीं क्या ही अलग ही स्पेलिंग बना रहा था। तो जनरल एरर यही होता है कि यहाँ पे ये ई लगा देते हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पे ए होता है। तो फिर मैंने कहा देखो एक आ रैट वाला कॉन्सेप्ट तो है ही, कि सेपरेट के अंदर में एक रैट होता है, आ रैट, ये भी हमारा है आ रैट, और फिर यहाँ पे ई है। ओ ऐसे भी कर सकते हैं, रैट को आ रैट, एक रैट है ना, चूहा है, और उसको हम ई कर रहे हैं, उसको देख के ई ई ई ई, तो ई कर रहे हैं हम, और फिर बीच में चूहा घुस गया है, क्यों क्यों, क्योंकि बीच में चूहा घुस गया। तो SEPARAT और लास्ट लास्ट में ई, ऐसे ऐसे, है ना। या फिर हमने ये कर दिया, कोने कोने पे हमने ई को बिठा दिया और बीच में हमने ई को बिठा दिया। तो जब भी हमें ई और ए में कंफ्यूजन होगा तो लास्ट याद रखेंगे, लास्ट लास्ट में ई था, बीच में ए था, तो ई को सेपरेट करके लास्ट लास्ट रख दिया, और ए को हमने पास पास रखा तो बीच में था। हम ऐसे, यार देखो मेरा पढ़ाने का और पढ़ने का दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट था, मैं हमेशा हर चीज के ऊपर में टाइम देती थी। तो उसके थ्रू वो चीज उस समय पे मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम ज्यादा देर दे रहे हैं, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक्चुअली उतनी रिक्वायरमेंट होती है। डिस्कशन में क्या गलती हो सकती है, डबल एस में गलती हो सकती है। तो डिश कस, फिर IUN, डिश सिंगल आएगा एस, और फिर डबल एस आएगा, सिंगल एस डबल एस। डिस्कशन में सोचो हम एस और डबल एस का कैसे याद रखेंगे। ओके, जब हम डिस्कस करते हैं तो पहले हम अकेले होते हैं, फिर हम डबल हो जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया ना यार। सिंगल सिंगल होते हैं हम लोग, हाँ अरे ऐसे सोच सकते हैं भाई। देखो जब ग्रुप बनता है ना, तो ग्रुप में लड़की लड़का सब होते हैं, तो डिस्कशन शुरू होता है। तो डिस्कशन में जनरली सब लोग सिंगल सिंगल होके बैठे हैं, ठीक है, सब लोग डिस्कशन में सब लोग सिंगल सिंगल बैठे होके बैठे हैं। फिर भाई अब ऐसा होता है कि कोई अब है ना, फिर अब वो कपल में आ जाते हैं, फिर अब उनका उसके विचार मिल जाता है, उसका विचार उससे मिल जाता है, वो अलग हो जाता है। तो पहले पहले डिस्कशन में क्या होता है, सब लोग सिंगल सिंगल होते हैं, फिर वो लोग कपल बन जाते हैं। तो जो पहला एस होगा वो सिंगल होगा, और जो डबल एस दूसरा एस होगा वो डबल होगा। एक बार सिंगल होने के बाद में डबल हो जाएंगे ना भाई। अब हम लोग अब डिस्कस कर लिया, हमने बातचीत कर ली, तो डिस्कशन हो गया, लास्ट में ION लगेगा। तो यार ये मैं अपनी तरफ से ही बस कोशिश करती हूँ कि हमें ट्रिक निकले, बन जाए। कोई लॉजिकल इलॉजिकल थोड़ी लगा रहे हैं, हम इसमें याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, इनमें एरर क्या है और उनको करेक्ट कर देना है, और आपको कमेंट करना है। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक एंड शेयर करो, अपना ध्यान रखो।